हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का CGPS ड्रीम एकेडमी में। तो गाइस, आज मैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक और वीडियो लेके आई हूँ। आज हम इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें सब, जितने भी MCQ होंगे वो सब चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं गाइस, टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप इन सबको अच्छे से रिविजन जरूर कीजिएगा। आजकल CG व्यापम जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। साथ ही गाइस, अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पे छत्तीसगढ़ का इतिहास, लोकगीत, नाट्य गीत, इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण, हिंदी, संधि, इसमें हिंदी में आपको संधि वगैरह, और साथ ही इमला इमला का भी जो वीडियो है, इमला कैसे लिखें, कैसे पूछा जाएगा, इसका भी जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में आपको बनाने के लिए दिया था टेस्ट के रूप में, तो उसका भी जो आंसर है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, तो वो आपको लास्ट में मिलेगा। वीडियो देखते रहिए। चलिए, विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू हो जाता है? देखिए, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल अवस्था से, या फिर बाल्य अवस्था के बाद से। तो देखिए, विकास के बारे में अगर मैं बात करूं तो विकास जो होता है वो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि शैशवावस्था क्या होती है, तो देखिए, शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 5वें वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, जन्म से 5वें वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, और देखिए, बात करें अगर विकास की, तो विकास जो है वो तो व्यक्ति का निरंतर होता ही रहता है। कब से स्टार्ट होता है अगर विकास? तो देखिए, जन्म के बाद से विकास आरंभ हो जाता है और मृत्यु के साथ ही जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को कौन कौन से क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जाता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मानव विकास के जो है प्रमुख 4 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र, जिसमें से पहला तो आपका हो जाता है शारीरिक क्षेत्र। ठीक है, दूसरा इसमें आ जाता है बुद्धि का क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो क्षेत्र होता है भावात्मक होता है। ठीक है, और चौथा जो इसमें क्षेत्र आ जाता है वो है समाज का क्षेत्र आ जाता है। तो ये 4 जो क्षेत्र होते हैं ये आपके मानव विकास से संबंधित होते हैं। तो देखिए, मानव विकास को इन्हीं 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए, पहला तो हो गया शारीरिक। संज्ञानात्मक को ही हम बोलते हैं बौद्धिक। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बौद्धिक भी बोलते हैं। दूसरा है संवेगात्मक मतलब हो गया भावात्मक। ठीक है, और चौथा आ गया आपका इसमें समाज। ठीक है, जिसमें नैतिकता वगैरह आ जाता है। तो ये जो 4 क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बैंटूरा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अल्बर्ट बैंटूरा जो थे, उनका जो विचार था, इन चारों में से कौन सा विचार जो है वो उनके विचारों से मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए, अल्बर्ट बैंटूरा क्या मानते थे कि स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ठीक है, स्वनियमन मतलब आत्मनियंत्रण, जिसका खुद पे नियंत्रण हो, नियमन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है? कौन से अवस्था से संबंध होता है प्यूबर्टी का तात्पर्य? शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्यूबर्टी का तात्पर्य यानी प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, प्यूबर्टी क्या होती है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक बच्चा जो है वो वयस्क का रूप लेता है। ठीक है, किस चीज का रूप लेता है बच्चा? वयस्क का। तो कब होता है वो वयस्क का रूप? कब लेता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या
वयस्क अवस्था में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था में, क्योंकि एक बच्चा किशोर अवस्था के बाद ही वयस्क अवस्था में जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आपको अगर गाइज इसमें के जो क्वेश्चन है वो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप एक लाइक जरूर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। किसने कहा है? किसने कहा था कि नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है? किसका कथन था ये? कोहलबर्ग का, सिगमंड फ्रायड का, मार्टिन हॉफमैन का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने कहा था गाइस? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कोहलबर्ग ने। ठीक है, कोहलबर्ग का ही मानना था कि नैतिक विकास को समझने में समावेशन जो है वो महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है। किसने कहा था कि किशोरावस्था जो होती है उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। ये सब चीजें पाई जाती है किशोरावस्था में। तो ये कथन किसका था? तो देखिए स्टैनली हॉल का। ठीक है, स्टैनली हॉल जो थे इनका मानना था कि किशोरावस्था जो होती है वो बहुत ज्यादा संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खाली स्थान से विशेषताएं पहुंचती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो विशेषताएं पहुंचती है वो किसके माध्यम से पहुंचती है? अनुवांशिक होती है, जीन के द्वारा, पर्यावरण या गुणसूत्र के द्वारा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अनुवांशिकता। ठीक है, तो अनुवांशिकता के द्वारा जो होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो उसकी विशेषताएं हैं वो पहुंचती है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो विशेषताएं पाया जाता है वो अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे एक पीढ़ी से कोई चीज दूसरी पीढ़ी में जाती है, सेम चीज है। जैसे आपको मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं तो आपने देखा होगा कि जो मुकेश अंबानी है उनकी वाइफ, जब उन्होंने जब बेबी दिया था तो उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। ठीक है, और अभी उनकी बेटी ने भी जब हाल ही में जब बेबी दिया था तो उनके भी जो 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम कह सकते हैं कि अनुवांशिकता के द्वारा विशेषताएं गई है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही को देखा जाए तो दोनों ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? कौन सा ऐसा चरण होता है जिसमें बालक जो है वो वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? गाइस देखिए ये सब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जरूर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आज का जो है वो पीजी व्यापम जो है वो आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने लगा है। चलिए तो देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? कौन सा चरण हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदीगामक चरण, पूर्व सक्रियात्मक चरण या मूर्त सक्रियात्मक चरण? कौन सा चरण हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त सक्रियात्मक चरण। ठीक है गाइस, देखिए संज्ञानात्मक विकास मैंने आपको बताया था कि बौद्धिक ठीक है, बौद्धिक से जुड़ा हुआ है, बौद्धिक यानी बुद्धि से। ठीक है, तो कौन सा चरण होता है? तो मूर्त सक्रियात्मक। इस अवस्था में क्या होता है? देखिए जो बच्चा होता है वो वस्तुओं को वर्गीकृत करने लगता है। ठीक है, वर्गीकृत मतलब अलग अलग समूह में बनाने लगता है। ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको समझने में वो समर्थ हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो बालक कब उस वस्तु का निष्पादन करने लगता है? कौन से चरण में? तो मूर्त सक्रियात्मक चरण में। चलिए आगे देखते हैं।
बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था। ठीक है, क्या कहते थे थॉर्नडाइक की जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, जिज्ञासा होती है। इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है इस अवस्था में? तो देखिए बच्चा इस टाइम पे चलना, दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सब चीजें जो है वो सीखता है। और यही जो अवस्था होती है इसमें बच्चा जो है वो वस्तुओं के बीच में अंतर करना भी सीख जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए इसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है लिंगों की पारंपरिक भूमिका से? देखिए इसका जो जगह पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और यहाँ पे हो जाएगा महिला, महिला घर संभालती है। तो क्या इसका लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है, या पुरुष घर संभालता और महिला कार्य करती है, या फिर पुरुष महिला दोनों कार्य पर जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो लिंगों की पारंपरिक भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला जो है वो घर संभालती है। ठीक है, आजकल की जो लिंग की पारंपरिक भूमिका है वो कार्य सहभागिता और श्रम विभाजन पर ही आधारित हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि पुरुष जो है वो कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला जो है वो घर संभालती है। चलिए बढ़ते हैं। अगला है, एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी एक बालक की सिर से पैर की ओर की विकास की दिशा? ठीक है, तो क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है सिफेलोकॉर्डल? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो बच्चे का विकास होता है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सिर से स्टार्ट होता है विकास उसका, फिर धीरे धीरे कहाँ पे जाता है? तो हाथ तक पहुंचता है, और लास्ट में जो है वो अपने पैरों के सहारे जो है वो खड़ा होना सीखता है। ठीक है, आपने एक बच्चे को देखा होगा, सबसे पहले वो मुंडी वगैरह हिलाता है, फिर हाथ से खेलना शुरू करता है, बैठ के खेलेगा तो हाथ हिलाएगा, और लास्ट में जो है वो धीरे धीरे करके पैरों से चलना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी जो विकास की दिशा होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? सिर से होती है। सिर से मतलब सबसे पहले देखता है, लोगों को सुनता है और बोलना सीखता है धीरे धीरे, फिर हाथ वगैरह, हाथ के पास से उसकी जो है वो क्रिया शुरू हो जाती है, चीजों को नियंत्रित करना सीख जाता है, और उसके बाद वो पैरों से अपना चलना फिरना धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है, तो इसको हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा वीडियो जो है वो लाइन से अब मिलने वाला है। ठीक है, मैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र का हर टॉपिक का MCQ लेके आने वाली हूँ, और फिर बाद में एक आपको मिक्स MCQ भी जो है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की इस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है। मतलब है कि बालक यानी बच्चे में कौन सी वो उम्र होती है जिसमें वो विषम लिंगी मतलब अपने अपोजिट साइड के लिंग के प्रति वो क्या होता है, आकर्षित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कौन सा अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। आपने देखा होगा कि किशोरावस्था में पहुंचते ही जो लड़के होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं वो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो फीमेल होती है वो मेल के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो विषम लिंगी है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लिंग वाले हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है?
कौन सा चरण होता है जिसमें बच्चों का भाषाई विकास यानी भाषा संबंधित जो विकास है वो शुरू हो जाता है? शिशु अवस्था में, बाल अवस्था में, किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में? कौन सी अवस्था होती है वो? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बाल अवस्था में। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो होता है वो बाल अवस्था में ही धीरे धीरे उसके भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे उसमें वो तुतलाना, ठीक है, शब्दों का प्रयोग करना, रोना, ये सब चीजें जो है वो सीखना शुरू कर देता है। तो भाषा का जो विकास है वो बाल अवस्था में ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? देखिए इसमें बोल रहा है कि मानव का जो विकास है कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, एकदम सही है। लेकिन इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो मानवीय विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा है? श्रृंखलाबद्ध है, सामान्य से विशेष, प्रतिवर्ती या निरंतरता? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती जो है मानवीय सिद्धांत का विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रतिवर्ती जो होती है वो तंत्रिका तंत्र जनित क्रिया होती है। ठीक है, ठीक है, मानव का जो विकास होता है वो उनकी स्वतंत्रता और उनके अवसरों को बढ़ाना और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो प्रतिवर्ती नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। डे केयर क्या है? क्या होती है डे केयर? बच्चे की देखभाल की प्रक्रिया, बच्चों के लिए निवास केंद्र, बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया या शिशुओं के लिए निवास केंद्र 0 से 10 वर्ष तक? तो इनमें से क्या आ जाएगा? तो देखिए डे केयर क्या होती है? डे केयर वो जगह होती है जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, वो उनका कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है, और न ही कोई परिवार का सदस्य होता है। तो डे केयर क्या होती है? बच्चों के लिए निवास केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को जो है देखभाल की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा जो ना उनका कोई पेरेंट्स होता है ना ही कोई उनका पारिवारिक रिश्तेदार होता है। चलिए आगे देखते हैं। विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। किससे संबंधित है कि जो विकास है वो एक अनवरत प्रक्रिया है? तो देखिए अनवरत प्रक्रिया, अनवरत का मतलब क्या होता है? निरंतर। निरंतर, निरंतर मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इससे संबंधित है अंतर संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता, एकीकरण या अंतःक्रिया? तो देखिए निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विकास जो होती है वो निरंतर चलती रहती है, लगातार जो है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। मनुष्य का शारीरिक और मानसिक गुणों का जो विकास होता है वो तब तक जारी रहता है, धीरे धीरे होता ही रहता है और तब तक होता है जब तक वो मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो एक निरंतरता का सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं। अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? कौन से सिद्धांत से संबंधित है? अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन जो है वो विकास प्रगति की ओर ले जाता है, विकास अधीनता से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है, बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। कौन सा इसमें से सही होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। ठीक है, तो देखिए व्यवस्थित विकास क्या होता है आपका? इसमें जो है वो तर्क शक्ति करना सीख जाता है बच्चा, जो है वो उसकी जो तर्क शक्ति, तर्कशील की अवस्था होती है वो सीख जाता है। जैसे 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना होता है? 4। इन सब चीजों को वो धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है, तो ये विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है, इस वाले सिद्धांत पे आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। तीव्र शारीरिक विकास जिसमें जो है वो तीव्र मतलब जल्दी जल्दी शारीरिक विकास होता है, कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था? गाइस आप इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट में दीजिएगा, ये आपके लिए टेस्ट है। ठीक है,
कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको दूंगी। और आज जो है वो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो पे जो मैंने आपको टेस्ट दिया था उसका जो आंसर बताऊंगी, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। वहां पे मैं आपको पिछले वाले वीडियो का आंसर देने वाली हूँ, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ठीक है, मतलब बोल रहे हैं ऐसा कौन सा चरण होता है जिसमें बच्चा जो होता है वो अपने समवयस्क, सम मतलब अपने ही समान एज वाले समूह के ग्रुप में वो जुड़ जाता है, उसका जो है वो ग्रुप मेंबर बन जाता है या सदस्य बन जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ठीक है, आपने देखा होगा कि किशोरावस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड ग्रुप में रहना अधिक पसंद करता है। ठीक है, तो किशोरावस्था में वो ज्यादा सक्रिय सदस्य बन जाते हैं अपने समवयस्क वाले समूह के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है, उपलक्षीबद्ध है, पाठ्यक्रम घोषणाएं है, पठन कौशल है या संज्ञानात्मक उद्देश्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, इनमें जो है वो अधिगम जो होता है, अधिगम मतलब सीखना, अधिगम के जो उद्देश्य होते हैं उनको वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? तो कम से कम 3 भागों में। पहला क्या? पहला ज्ञान है, दूसरा क्या हो जाता है इसमें कर्म, और तीसरा जो हो जाता है भाव। तो इन तीनों पे क्या है? आधारित है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का संबंध होता है, किससे होता है विकास का संबंध? मात्रात्मक, गुणात्मक, भावात्मक, इनमें से सभी। तो क्या होता है विकास का जो संबंध होता है वो किससे होता है? देखिए विकास का जो संबंध होता है उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए विकास जो होता है निरंतर होता है, लगातार। हम तो जानते हैं विकास में विभिन्नता भी होती है और एकीकरण भी होता है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का जो सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, जबकि जो विकास होता है वो होता है सामान्य विशिष्ट की ओर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए एक बच्चा जो होता है सबसे पहले सामान्य चीजों को सीखता है, छोटे मोटे चीजों को, और बाद में जो है वो विशेष चीजों को सीखता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बच्चा जो है वो सबसे पहले पढ़ाई में भी अगर आप देखें तो आ अनार, आ आम, क ख ग घ ये सब चीजें सीखता है, और बाद में वो अच्छे से लिखना पढ़ना सीखता है। तो पहले वो सामान्य चीजों को सीखता है, सामान्य वस्तु, सामान्य भाषा, और बाद में वो धीरे धीरे करके विशेष यानी और आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसके सिद्धांत में नहीं आता है। तो इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऐसा थोड़ी होता कि बच्चा पहले ही बार में अमन लिखना सीख गया और बाद में फिर वो अनार आम पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, पहले वो अनार आम पढ़ता है फिर वो अमन लिखना सीख पाता है। ठीक है, तो इस टाइप से चलता है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा गाइस। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और इसी टाइप का वीडियो जो है आपको धीरे धीरे करके हर टॉपिक पे मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है? प्रारंभिक शिशु की जो देखभाल एवं शिक्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ECCE। ठीक है, जिसको हम एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम पूर्व बाल अवस्था की शिक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, पूर्व बाल्य अवस्था की शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो प्राथमिकता मिली वो सर्वोच्च प्राथमिकता जब इसको मिली थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के टाइम पे, जिसमें बाल्य अवस्था में पोषण को सुनिश्चित किया था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशेष चरणों को प्रतिपादित किया गया है। किसने किया? बच्चों के जो बौद्धिक विकास के 4 चरण होते हैं उसको कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे के द्वारा। तो किसने दिया है? तो देखिए वो जो दिया गया है वो जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने ज्ञानेंद्रियात्मक चरण पहला तो आ जाता है, दूसरा जो होता है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और तीसरा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, और चौथा जो होता है वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है गाइस, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी पे। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल है? किसके अलावा है जो सब शामिल है? संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण की गुणवत्ता। तो देखिए विकास को साकार करने वाले जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, पहले हम जानते हैं कि ये जो पर्यावरणीय जो कारक है उसमें क्या क्या आता है। तो इसमें तो आ जाता है पहला आपका संस्कृति, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता और पोषण की जो गुणवत्ता होती है, ये तीनों आपके पर्यावरणीय कारक में आते हैं। जो इनमें शामिल नहीं है वो होता है शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वो वंशानुगत कारक होता है जो आपके विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये है आपका टेस्ट जो आपको मैंने पिछले इससे पहले वाले वीडियो में दिया था। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के प्रकार और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था। किसमें दिया गया था? संरचनावादी में, प्रकारवाद में, व्यवहारवाद में या मनोविश्लेषणवाद में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकारवाद में। ठीक है, प्रकारवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 1890 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो जनक थे वो हैं विलियम जेम्स। ठीक है, जो अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक हैं। इन्होंने विलियम जेम्स ने तंत्रिका तंत्र के प्रकार एवं मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पे जो है वो जोर दिया था। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।